अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड वंस अगेन आदिल एजाज अहमद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जो है जीन लिंकेज। कंफ्यूज नहीं होना है डियर, बहुत ही सिंपल है। जीन लिंकेज का मतलब क्या है? जब एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स स्टे करते हैं टुगेदर, एक साथ, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जीन लिंकेज कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, जीन्स आर स्टेइंग टुगेदर ऑन सेम क्रोमोसोम्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीन लिंकेज। एक क्रोमोसोम्स है, इसके ऊपर मुख्तलिफ सी डिफरेंट सी जीन्स मौजूद हैं। जब ये स्टे करते हैं टुगेदर सेम क्रोमोसोम्स पर, अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को जीन लिंकेज कहते हैं। दूसरा टॉपिक जो है, लिंकेज ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स। अब इस क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर जो ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, ग्रुप फॉर्म में जो मौजूद होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार हर क्रोमोसोम्स, एक सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम्स 46 हैं, तो जीन्स भी 46 होंगे। हर क्रोमोसोम्स के ऊपर एक एक जीन होगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है ग्रुप ऑफ जीन्स है, लिंकेज ग्रुप है। सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम्स हैं 46, तो 46 लिंकेज ग्रुप होंगे। अब लिंकेज ग्रुप का मतलब ये तो नहीं है कि एक जीन, नहीं, एक क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफरेंट जीन्स होंगे जो ग्रुप फॉर्म में मौजूद हैं। उस ग्रुप फॉर्म को हम क्या कहते हैं? लिंकेज ग्रुप होंगे। अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो 46 जो है लिंकेज ग्रुप होंगे। अब एक लिंकेज ग्रुप में तो एक जीन नहीं है, मुख्तलिफ सी डिफरेंट सी जीन्स मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जीन नहीं है, मुख्तलिफ सी जीन्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्स क्रोमोसोम्स है। एक्स क्रोमोसोम्स जो है मेल में भी है, फीमेल में भी है। अब ये एक्स क्रोमोसोम्स, इसके अंदर मुख्तलिफ सी जीन्स मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा जीन मौजूद होते हैं। मिलियंस, इंसान की बॉडी में बहुत मिलियंस ट्रिलियंस जीन्स मौजूद होंगे। कितने कैरेक्टर्स हैं? हर कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल कर रहा है, 2 फैक्टर ऑफ जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीन्स है एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक हीमोफीलिया एक डिजीज है जो एक जीन कंट्रोल कर रहा है, वो जीन एक्स क्रोमोसोम में मौजूद है। हीमोफीलिया वो है जो ब्लडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक जीन कंट्रोल कर रहा है जो एक्स क्रोमोसोम में मौजूद होता है। इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस है, वो ये भी एक जीन है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद। इस तरह और भी जीन्स मौजूद है एक्स क्रोमोसोम में। दूसरा एग्जांपल है 11 नंबर जो क्रोमोसोम्स है, उसके जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं, जो 6 डिटरमाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ये बॉडी बनाते हैं, ये मेल में भी है, फीमेल में भी है। अब ये एक जीन इसके अंदर मौजूद है जो ल्यूकेमिया कंट्रोल कर रहा है, ये भी ब्लड डिजीज है। एक जो है एल्बिनिज्म जो कंट्रोल कर रहा है, ये भी एक डिजीज है। ये जीन्स कहाँ पे मौजूद है? ये 11 क्रोमोसोम्स नंबर क्रोमोसोम्स पे मौजूद है। एल्बिनिज्म वो है जो आंखों कलर पिंक हो जाते हैं, या जो है बच्चे का या उम्र रहते हैं उसका आई जो एयर कलर है वो वाइट हो जाता है, तो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म कहते हैं। स्किल सेलेनिया, ये भी ब्लड डिजीज़ है। ये सारी चीज़ जो मौजूद है वो 11 नंबर क्रोमोसोम जो है वहाँ पे मौजूद है। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, लिंकेज जीन। अब ये क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स के अंदर मुख्तलिफ सी जीन मौजूद है। एक जीन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 2 ये है। अब ये जीन जो है इसका लोकस थोड़ा सा दूर है, इससे इसका इससे दूर है, इसका इससे दूर है। थोड़ा सा लोकस जो है, लोकस वो जगह को कहते हैं जहाँ पे जीन मौजूद है। लोकस, एक बार फिर बता रहा हूँ, लोकस वो जगह है जहाँ क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन मौजूद है, उस जगह को क्या कहते हैं? जहाँ पे जीन मौजूद है उसको लोकस कहते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। अब ये जीन जो है लोकस दूर है, लेकिन एक जीन जो है, 2 जीन जो है इसका लोकस बहुत नज़दीक है। ये जीन एक साथ है, बिल्कुल नज़दीक है। तो ये जीन जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, जब ये इनहेरिटेड होगा जेनेटिक क्रॉस में, तो ये एक साथ ही जाएगा, टुगेदर जाएगा, ये अलग नहीं होगा। तो ऐसे जीन को क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इनहेरिटेड का मतलब विरासत। विरासत में जो जाएगा इनहेरिटेड टुगेदर, साथ जाएगा इन जेनेटिक क्रॉस। जब जेनेटिक क्रॉस होगा तो इस टाइम ये जीन अलग नहीं होगा, एक साथ जाएगा इनहेरिटेड विरासत में। हुज लोकाई, लोकाई यानी रहने का जो जगह है जहाँ पे ये पड़े हुए हैं, वेरी क्लोज, बहुत ही नज़दीक है। ऐसे जीन को क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? जब जीन अलग नहीं होगा, जो गैमेट्स अलग नहीं होगा, तो इसके अंदर लिस्ट वेरिएशन होगा,
वेरिएशन लिस्ट कम होगा। नो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स यानी मतलब गैमेट्स अलग नहीं होगा। जैसे मेंडल्स ने बताया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया कि गैमेट्स क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे गैमेट्स अलग नहीं होंगे। तो इसका अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हो सकता है मेंडल्स का जो लॉ है वो गलत है, लॉ गलत नहीं हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो उस कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। वहाँ पे जो बहुत लिखित था मेंडल, उसने ऐसे प्लांट्स पे जो काम किया है जो वो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था, लेकिन कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, लॉ गलत नहीं हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट और बहुत मुख्तसर सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, मुश्किलात का सामना करना है, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना है, फिर कुछ हासिल होगा। आप लोगों को पता है ही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हैं डिस्टेंस कि मैं कितनी मुश्किलात का सामना करके यहाँ आकर आप लोगों के साथ जो है लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में है, मुश्किलात हर एक की लाइफ में है। बस कुछ लोग उस मुश्किलात से डर करके बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं। बस कुछ लोग उस मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं और एक दिन वो कामयाब हो जाते हैं। जो बंदा, जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स मुश्किलात का सामना करता है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता है। नाकाम नहीं हो सकता है। जो ट्राई करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, ऑब्स्टिकल्स का जो है सामना करता है, गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर मेहनत स्टार्ट करते हैं, वो स्टूडेंट्स लाजमी एक दिन एक स्टेज पे पहुंचेगा। बस मेहनत जारी रखो डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत बेरहम दुनिया है, इससे मुझे पता है। कोई दोस्त काम नहीं आएगा, कोई भी दोस्त जो है आप सोचते हैं कि ये मेरा सबसे बेस्ट और अच्छा दोस्त है, वो भी काम नहीं आएगा। दोस्त बनना है तो खुद का दोस्त बनो। कोई दूसरा बंदा तुम्हारी सक्सेस के लिए कुछ नहीं कर रहा, पेरेंट्स के अलावा। बाकी जो दोस्त है वो उसकी बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स तो ये अलग सी दुनिया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बस मेहनत करो दोस्त। ये दुनिया बेरहम दुनिया है, ये किसी के काम नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ये लोग, अगर आप तुम्हारा आइडिया बहुत बड़े आइडिया हो, तुम लोगों के साथ मुझे ये बनना है, लोग पहले तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे। तुम कर सकते हो, तुम्हारा चेहरा देखो यार, तुम भी आगे बढ़ सकता। फिर जब तुम उसके लिए स्ट्रगल स्टार्ट करते हो, मुश्किलात का सामना स्टार्ट करते हो, फिर लोग तुम्हारे पाँव खींचने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हें गिरा है। हाँ, फिर वो कामयाब भी हो सकते, कभी कभार तुम्हें गिरा है, लेकिन तुम्हें फिर उठना है, फिर मेहनत करना है, फिर आगे बढ़ना है। अगर तुम्हारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, मुश्किलात है, हालात बहुत बुरा चल रहा है, तो समझो तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हो। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुश्किलात बहुत बुरी, हालात बहुत बुरी चल रहा है, समझो कामयाबी की तरफ जा रहे हो। डरना नहीं है। फिर तुम जब एक स्टेज पे पहुंच जाओगे, फिर यही लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुम्हें सलूट करेंगे। तो आगे बढ़ो डिस्टेंस, मेहनत करो। चाहे गाड़ी चले जाए, चाहे बाइक चले जाए, चाहे मोबाइल चले जाए, लेकिन टाइम ज़ाय करना मत दो। टाइम एक बार मिलेगा, गाड़ी मिल सकता है, बाइक मिल सकता है, मोबाइल मिल सकता है, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। टाइम को यूज़ करो डियर स्टूडेंट्स, टाइम को ज़ाया नहीं करो प्लीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है।